नमस्कार दोस्तों, पिछले अध्याय में हमने कुरुवंश की उन्नति और पांडु के राज्याभिषेक के बारे में जाना था। इस अध्याय में हम राजा धृतराष्ट्र का विवाह इस अध्याय के बारे में जानेंगे, तो बने रहिए हमारे YouTube चैनल पर। तो शुरू करते हैं आज का मुख्य अध्याय, राजा धृतराष्ट्र का विवाह। भीष्म ने कहा, बेटा विदुर, हमारा यह कुल अनेक सद्गुणों से संपन्न होकर इस जगत में विख्यात हो रहा है। यह अन्य भूपालों को जीतकर इस भूमंडल के साम्राज्य का अधिकारी हुआ है। पहले के धर्मज्ञ एवं महात्मा राजाओं ने इसकी रक्षा की थी, अतः हमारा यह कुल इस भूतल पर कभी उच्छिन्न नहीं हुआ। बीच में संकट काल उपस्थित हुआ था, किंतु मैंने, माता सत्यवती ने तथा महात्मा श्री कृष्णद्वैपायन मायन व्यास जी ने मिलकर पुनः इस कुल को स्थापित किया है। तुम तीनों भाई इस कुल के तंतु हो और तुम्हीं पर अब इसकी प्रतिष्ठा है। वत्स, यह हमारा वही कुल आगे भी जिस प्रकार समुद्र की भांति बढ़ता रहे, निसंदेह वही उपाय मुझे और तुम्हें भी करना चाहिए। सुना जाता है यदुवंशी सूरसेन की कन्या प्रथा, जो अब राजा कुंती भोज की गोद ली हुई पुत्री है, भली भांति हमारे कुल के अनुरूप है। इसी प्रकार गांधार राज सुबल और मदर नरेश के यहाँ भी एक कन्या सुनी जाती है। बेटा, वे सब कन्याएं बड़ी सुंदर तथा उत्तम कुल में उत्पन्न हैं। वे श्रेष्ठ स्त्रीय गुण वाले हमारे साथ विवाह संबंध करने के सर्वथा योग्य हैं। वे श्रेष्ठ क्षत्रिय गण हमारे साथ विवाह संबंध करने के सर्वथा योग्य हैं। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ विदुर, मेरी राय है कि इस कुल की संतान परंपरा को बढ़ाने के लिए उक्त कन्याओं का वर्ण करना चाहिए, अथवा जैसी तुम्हारी सम्मति हो वैसा किया जाए। विदुर बोले, प्रभो, आप हमारे पिता हैं, आप ही हमारी माता हैं और आप ही हमारे परम गुरु हैं। अतः स्वयं विचार करके जिस बात में कुल का हित हो वह कीजिए। वैशंपायन जी कहते, जन्मेजय, इसके बाद भीष्म ने ब्राह्मणों से गांधार राज सुबल की पुत्री सुबलक्षणा गांधारी के विषय में सुना कि वह भग देवता के नेत्रों का नाश करने वाले वरदानक भगवान शंकर की आराधना करके अपने लिए 100 पुत्रों का वरदान प्राप्त कर चुकी है। भारत, जब इस बात का ठीक ठीक पता लग गया, तब कुरु पितामह भीष्म ने गांधार राज के पास अपना दूत भेजा। धृतराष्ट्र अंधे हैं, इस बात को लेकर सुबल के मन में बड़ा विचार हुआ, परंतु उनके कुल प्रसिद्धि और आचार आदि के विषय में बुद्धिपूर्वक विचार करके उसने धर्मपरायणा गांधारी का धृतराष्ट्र के लिए वाग्दान कर दिया। जन्मेजय, गांधारी ने जब सुना कि धृतराष्ट्र अंधे हैं और पिता माता मेरा विवाह उन्हीं के साथ करना चाहते हैं, तब उन्होंने रेशमी वस्त्र लेकर उसके कई तह करके उसी से अपनी आंखें बांध ली। राजन, गांधारी बड़ी पवित्र पतिव्रता थी। उन्होंने निश्चय कर लिया कि मैं सदा पति के अनुकूल रहूंगी, उनके दोष नहीं देखूंगी। तदनंतर एक दिन गांधार राजकुमार सुकनी युवावस्था तथा लक्ष्मी के समान मनोहर शोभा से युक्त अपनी बहन गांधारी को साथ लेकर कौरवों के यहाँ गए और उन्होंने बड़े आदर सत्कार के साथ धृतराष्ट्र को अपनी बहन सौंप दी। सुकनी ने भीष्म जी की सम्मति के अनुसार विवाह कार्य संपन्न किया। वीरवर शकुनी ने अपनी बहन का विवाह करके यथा योग्य दहेज दिया। बदले में भीष्म जी ने उनका बड़ा सम्मान किया। तत्पश्चात वे अपनी राजधानी को लौट आए। भारत, सुंदर शरीर वाली गांधारी ने अपने उत्तम स्वभाव, सदाचार तथा सद्व्यवहारों से समस्त कौरवों को प्रसन्न कर लिया। इस प्रकार सुंदर वर्ताव से समस्त गुरुजनों की प्रसन्नता प्राप्त करके उन्होंने व्रत का पालन करने वाली पतिपरायणा गांधारी जी ने कभी दूसरे पुरुष का नाम तक नहीं लिया। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में धृतराष्ट्र विवाह विषयक अध्याय पूरा हुआ।